तो दोस्तों, यदि आप कोई बिजनेस कम पैसे में, कम जगह में और कम समय में करना चाहते हो तो बटेर पालन आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करे वीडियो पूरा देख लिया तो आपको बटेर पालन की एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बटेर पालन की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप बटेर पालन करना अच्छी तरह सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक कर लेना और एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे हाथ में जो पक्षी आप देख रहे हो ये जापानीज़ बटेर है। ठीक है, इसको जापानीज़ बटेर कहते हैं। नॉर्मली इसको बटेर ही कहा जाता है। ठीक है, जंगलों में पाए जाने वाला बटेर दूसरा होता है और ये एक पालतू बटेर होता है। इसको मांस के लिए पाला जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बटेर को हम कितनी जगह में कितनी बटेर पाल सकते हैं। तो जहाँ पर हमारी देसी मुर्गियाँ हैं, एक या फिर ब्रॉयलर मुर्गियाँ हैं, वहाँ पर आपको 1 स्क्वायर फीट में 1 मुर्गी की जगह देनी पड़ती है। बट जो बटेर होती है तो बटेर को 1 स्क्वायर फीट में आप 4 बटेरों को पाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका मान चलिए आपके पास 10 बाई 10 का कमरा यानी 10 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा कमरा है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट हो गया, तो वहाँ पर आप 300 से 400 या 500 बटेर तक पाल सकते हो। ठीक है, तो 400 बटेर तो आप वहाँ पर मिनिमम पाल ही सकते हो। अब बात करें कि शुरुआत हमें कितनी बटेर से करनी है, तो शुरुआत आप जो है 100-200 बटेर से आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बटेर में जो होता है सबसे मेन चीज़ होती है वो चूजे की ब्रूडिंग, यानी कि एक दिन का जब चूज़ा हम लेकर के आते हैं तो छोटा और बड़ा मतलब बहुत काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से उसकी देख रेख भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए उसकी ब्रूडिंग ही मेन पार्ट होता है इसका। मिनिमम 5 दिन या 8 दिन थोड़ा ज़्यादा इनकी देख रेख करनी पड़ती है। इसके बाद धीरे धीरे इनकी देख रेख करना कम हो जाता है। तो ब्रूडिंग किस तरह से करनी है इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। जब हमने बटेर को पाला था तो हमने उसमें बताया था कि आप किस तरह से एक बटेर की ब्रूडिंग करोगे। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो अब बात करते हैं चूज़ा खरीदने की कि चूज़ा आपको कहाँ मिलेगा। तो देखिए, अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट के आसपास यूपी में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के लगता हुआ लखनऊ है, उन्नाव से लगता हुआ कानपुर है। ठीक है, ये 2-3 ज़िले हैं जो हमारे आसपास में हैं। ये अगर बटेर यहाँ से ख़रीदना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, और या फिर आप अपने लोकल में कहीं पता करिए, 10-20-50 किलोमीटर पर कोई ना कोई बटेर पालन कर ज़रूर रहा होगा, तो उनसे भी आप 100, 50, 200 चूज़ा ले करके बटेर पालन शुरू कर सकते हैं। अगर हम बटेर के चूजे की बात करें कि कितने रुपए का मिलेगा, तो हर जगह अलग अलग इसका रेट हो सकता है। 8 रुपया भी कहीं हो सकता है, कहीं 10 रुपये का भी हो सकता है, तो कहीं पर 12 रुपये का हो सकता है। और इसके अलावा जितना बड़ा आप लोगे कि 5 दिन का लोगे, 10 दिन का लोगे, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका रेट अलग अलग होता है। तो 10 रुपये से 12 रुपये या 15 रुपये तक के आपको एक चूजा बटेर का मिल जाएगा। बटेर को खिलाने की बात करें कि दाना जो है इसको क्या खिलाते हैं, तो बटेर का जो है ज़्यादातर जो बॉयलर का प्री स्टार्टर आता है, ठीक है, सबसे बारीक दाना होता है, तो छोटे चूजे को तो फ़िलहाल वही खिलाया जाता है। लेकिन अगर हम मांस के लिए पाल रहे हैं और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो जो है बटेर को हम प्री स्टार्टर शुरू से 1 दिन से लेकर के बेचने तक की हम इसको खिलाते हैं। तैयार कितने दिन में होता है बटेर, तो बटेर जो है आपका 30 से 35 दिन में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। वज़न की बात करें कि ये जब तैयार होता है तो इसका लगभग वज़न कितना होता है, तो 150 ग्राम के आसपास इसका वज़न होता है। 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक की ये बटेर हो जाता है। और अगर आपने फीड अच्छा दिया है और बर्ड में कोई किसी तरह की बीमारी नहीं आई है, ठीक है, और सही उसकी ग्रोथ रही है और उसका ब्रूडिंग सही रही है, तो ये मान के चलिए आपका 30 से 35 दिन में 150 प्लस, ठीक है, 150 ग्राम प्लस जो है बटेर आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको दाने में मान चलिए आप 15 दिन प्री स्टार्टर खिला दिए, 15 दिन के बाद में आप इसको बॉयलर का स्टार्टर खिला सकते हो। यदि आपके पास कोई भी दाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ना ही आप प्री स्टार्टर खिला पा रहे हो, मिल पा रहा है, या फिर स्टार्टर आपको नहीं मिल पा रहा है,
तो थोड़ा बहुत दाना अपने घर पे भी तैयार कर सकते हो। आप गेहूँ ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को बारीक पिसवा लीजिए, जितना कि दरिया होता है गेहूँ का, ठीक है। बारीक करवा करके उसको आप अपने बटेर को दे सकते हो। लेकिन सबसे बेटर यही रहता है कि आप शुरुआत में इसको प्री स्टार्टर या स्टार्टर छोटे बच्चों को आप वही दें, उसके बाद में आप अपना घर का बना हुआ भी दाना इसको खिला सकते हो। बस इसकी ग्रोथ में और तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बीमारी की बात करें तो जो हमने बटेर पाली हैं तो अभी तक फ़िलहाल उसमें किसी तरह की कोई बीमारी हमें देखने को नहीं मिली है। तो बटेर में ये मान के चलिए बीमारियां जल्दी जल्दी नहीं आती हैं, एक तरह से कहें बहुत कम, शायद कोई बीमारी आ जाए, बट बटेर में कोई भी बीमारी इतनी जल्दी नहीं आती है। इनको मेडिसिन देने की यानी कि दवाइयों की बात करें कि इनको कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, चाहो आप तो बिना किसी दवाई के भी इनको तैयार कर सकते हो। लेकिन यदि आप इनको देना चाहते हो तो आप इनको लीवर टॉनिक, कैल्शियम और विटामिन, ये 3 चीज़ें आप दे सकते हो, जिससे कि बर्ड आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा, हेल्दी रहेगा और बीमारी भी नहीं आएंगी। बाकी इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आप इसके साथ में आप एंटीबायोटिक का भी यूज़ कर सकते हो कभी कदार। बटेर सबसे ज़्यादा जो है पाली कब जाती हैं, तो देखिए बटेर जो होती है थोड़ा सा गर्म होती है खाने में, और जो ये पालन इसका होता है तो ठंडियों में ज़्यादा होता है, बाकी गर्मियों में कम होता है। लेकिन यदि आप नए हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है शुरुआत करें तो इधर जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने में करें, इसमें ठंडक कम होती है, ठीक है। आप छोटे चूजे की ब्रूडिंग भी आसानी से कर लोगे, देख रेख कर लोगे, जिससे कि आपका चूज़ा भी नहीं मरेगा और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो जाएगी बटेर पालन के बारे में। तो अभी बात करते हैं कि एक बटेर को तैयार होने में लागत कितनी आती है। तो देखिए चूज़ा हम जब ख़रीदते हैं, मतलब बच्चा बटेर का ख़रीदेंगे तो 10 रुपये का हमने मान लिया बच्चा हमें एक मिला, ठीक है। इसके बाद में इसको खिलाते हैं हम प्री स्टार्टर, और प्री स्टार्टर में मार्केट में इसकी दाने की कीमत 40 रुपये से 45 रुपये या कहीं कहीं पर 50 रुपये भी हो सकती है। तो जो ये हमारा बर्ड 30-35 दिन में दाना खाता है तो लगभग ये आधा केजी यानी 500 ग्राम एक बटेर लगभग दाना खा जाता है। इससे कम भी खाता होगा, बट 500 ग्राम इसका बटेर का जो है दाना हम रख लेते हैं। तो 20 रुपये से लेके 25 रुपये तक की आपका एक बटेर का दाना हो गया। तो 20-25 रुपये आपका बटेर का दाना हो गया और 15-10 रुपये आपके बटेर की बच्चे की कीमत हो गई, तो आपका 35 रुपया हो गया। मोर्टेलिटी होती है, एक आधा बच्चा मर जाता है, ठीक है। और बिजली खर्च होती है, भूसी का खर्च होता है, बिछावन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और शायद कोई मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं तो उसका खर्च होता है, तो 1 रुपया या 2 रुपया हम इसको जोड़ देंगे इसमें। तो ये मान चलिए आपका 35, 36 या 37 रुपये में एक बटेर आपका तैयार हो जाता है। जब अब बात करते हैं कि बिकता कितने में है, ठीक है। तो ये सब जगह अलग अलग मार्केट है, ठीक है। सब जगह अलग अलग मार्केट है, वहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा कि आपके यहाँ बटेर की सप्लाई है या नहीं है। तो ये है कि जैसे आपके पास बहुत बटेर आपके पड़ी हैं, मान चलिए 1000-2000 पड़ी हैं, और कोई डीलर आपका उठाना चाहता है पूरा माल एक साथ में, ठीक है, तो 45 और 50 रुपये में बटेर आपकी पूरी उठेंगी। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है, एक लोग बोलेंगे कि मुझे यहाँ पर पहुँचा करके दो, एक बोलते हैं कि मैं आपके फार्म से लेके जाऊँगा। फार्म से ले जा रहे हो तो उसका रेट थोड़ा बहुत अलग होगा, आप पहुंचा रहे हो तो उसका रेट अलग होगा, बट 45-50 रुपये इसका खुला रेट चलता है। ये तो रही बटेर पालन की जानकारी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जानकारी होती है। बट इससे भी इम्पॉर्टेंट जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं वो अब आगे हम दे रहे हैं। तो जब आप बटेर पालन शुरू करने चलें तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको 100, 50 या 200 बटेर से ही स्टार्ट करनी। कहीं पर भी देख करके आप 500 या 1000 बटेर शुरुआत में ना डालें, ठीक है। तो इसके अलावा सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको बटेर ख़रीदने वालों से संपर्क करना है, मतलब बटेर ख़रीदने वाले डीलरों से आपको संपर्क करना है। कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कौन बटेर को ख़रीदेगा, क्योंकि आपने बटेर तो आज डाल लिया,
ठीक है। और ये आप बहुत जल्दी तैयार होंगी। 1 महीना बोलते हैं तो कुछ नहीं होता है, 1 महीना देखते देखते निकल जाता है। आप इनको दाना पानी करते रहो, देखो कितनी जल्दी 1 महीना बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपकी बटेर तैयार हो गई, अगर उस टाइम पे आपकी नहीं बिकी, आपकी बटेर नहीं उठी, तो आपको आगे उनको दाना खिलाना पड़ेगा और जो इन पर कास्ट है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन ख़रीदने वाला अगर 1.5 महीने बाद भी मिलता है, 2 महीने बाद भी मिलता है, तो भी वो आपसे 50 रुपये के आसपास ही बटेर को ख़रीदेगा। इससे आपको बटेर में प्रॉफिट नहीं होगा, आप में को बटेर में लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप यही करना कि शुरुआत में आप पहले अपनी मार्केट में जाना, ठीक है, और पता करना कहीं भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर तक कि कोई ऐसा है जो बटेर को ख़रीदता है, बटेर की कटिंग करता है या बटेर के सप्लाई करता है। तो ये चीज़ आप सबसे पहले संपर्क ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर यदि आपने बटेर ख़रीदने वालों से संपर्क कर लिया तो समझ लिया आपकी एक मार्केट बन गई। आपका जब बर्ड तैयार होगा तो आपका टाइम टू टाइम बिक जाएगा और आपको प्रॉफिट भी होगा। मोस्टली बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कभी कभी 500 या 1000 बटेर कहीं से ये सुन करके डाल लिया कि बटेर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, या कुछ वीडियो देखे, बट जब बटेर तैयार हो गई, ठीक है, और कोई ख़रीदने वाला उनको नहीं मिलता है, तब वो परेशान हो जाते हैं। सिर्फ एक बार या मुश्किल से 2 बार बटेर डालने के बाद में वो बटेर पालन को बंद कर देते हैं। तो आप मार्केट का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आप एक डीलर पर कभी भी विश्वास ना करें। 1 डीलर, 2 डीलर, 3 डीलर, 4 डीलर, यानी कि जितने बटेर ख़रीदने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको संपर्क रखना है। और किसी एक पर विश्वास आप ना करें कि यही इन्होंने कहा है तो ये इतने तारीख को या इतने इस दिन बटेर को उठा लेंगे, कभी भी विश्वास ना करें। आप 2-3 लोगों से कह के रखिए, या फिर आप उनसे जिसको भी उठाना है उनसे एडवांस पेमेंट ले लें कि भाई आपको पक्का करना है कि आप बटेर उठा लोगे तो आप हमको 1000, 2000, 5000 जितना बटेर है उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत हमें एडवांस कर दो, तो हम 1-2 दिन का समय आपको दे देंगे कि भाई इस दिन से इस दिन तक की आप हमारा बटेर उठा लोगे, तो पक्का हो जाता है। अगर कोई कह रहा है नहीं मैं कल उठा लूँगा, तो ये पक्का नहीं है। इसके लिए आप 2-3 लोगों से बोल के रखिए। कोई भी एडवांस पैसा नहीं दे रहा है तो जो पहले आ रहा है, ठीक है, उसको बटेर आप उठवा दीजिए, या फिर जो कह रहा है तो आप उसको बटेर दे आइए। यही एक मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। और अगर आपने इस पहलू को छोड़ दिया, ठीक है, तो आप बटेर पालन अगर एक बार चूजा डालोगे तो दोबारा आप जो है फिर बटेर पालन कभी भी नहीं करोगे। बटेर पालने की बात किया, बटेर में लागत की बात किया, बटेर को बेचने के बारे में बात किया, तो प्रॉफिट और लॉस के भी बारे में बात कर ली। तो हमने आपको कैलकुलेशन करवाया कि एक बटेर हमारा 35 से 40 रुपये में तैयार होती है, और यदि हम इसको 45 से 50 रुपये में भी सेल करते हैं तो एक बटेर पर हमें 5 से 10 रुपये आसानी से बच जाते हैं, ठीक है। तो 10 रुपये हम लेकर के चलते हैं कि एक बटेर पर हमें 10 रुपये एक बटेर पर बच रहे हैं। तो जितनी बटेर आप डालोगे और उसमें से जो चूजा बच्चा मरेगा उसको छोड़ के जितनी बटेर आपकी तैयार होंगी, ठीक है, उस बटेर पर आपको 10 रुपये की प्रॉफिट हो सकता है। लॉस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी बच्चे की ही होती है। जब एक दिन का बच्चा लेकर के आते हैं छोटा चूज़ा, और हमें अच्छी तरह से उसकी ब्रूडिंग करना नहीं आता है और हमें जानकारी थोड़ी कम होती है, तो हमारा छोटा चूजा ही काफ़ी सारा मर जाता है। 1000 लाओ तो हो सकता है, सही से मैनेजमेंट ना करो तो वहाँ पर आपका 100, 200, 500 चूजा या हो सकता है इससे भी ज़्यादा बच्चा आपका मर जाए, जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। यदि बटेर आपकी टाइम टू टाइम तैयार तो हो गई बट समय से बिक नहीं रही है, उसको बेचने में आपको 1.5 महीने या 2 महीने लग रहे हैं। अब पता लगा कि आपकी जो बटेर है वो 2 महीने में सेल हो रही है और 2 महीने में उसकी लागत ही लगभग 50 रुपये पहुँच गई है और आपका 50 रुपये में ही बिक रहा है या इससे कम में भी बिक रहा है, तो आपको मजबूरन उठवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हानि हो सकती है, यानी कि आपको लॉस हो सकता है। यहाँ तक कि हमने इस व्यवसाय को सीख लिया कि बटेर का जो है बच्चा हमने ख़रीदा, उसे तैयार किया और सही टाइम पर हमने मार्केट में बेच दिया। अब इसके आगे का प्रोसेस होता है, वो होता है बटेर से अंडे लेना, ठीक है। कहीं कहीं पर भी जो है बटेर के जो है अंडों की भी सप्लाई होती है। बटेर के अंडों की जो सप्लाई होती है वो अलग अलग सिस्टम से होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो खुद बटेर नहीं पाल पाते हैं लेकिन हैचिंग करते हैं, यानी बटेर का जो है अंडा ले करके वो उससे बच्चा निकाल करके बच्चा सेल करते हैं। तो बटेर के जो अंडों का भी व्यवसाय काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो एक तो ये हो गया बटेर के अंडों से चूज़ा,
लेकिन कहीं पर बटेर का अंडा भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। यदि आप अपनी किसी दुकान पर, ठीक है, यदि आपके पास अंडे की दुकान है, मुर्गी के अंडे की, वहीं पर आप बटेर के भी अंडों को बाउल करके आप बेच सकते हो। तो बटेर के अंडों का भी व्यवसाय आप कर सकते हो। और ये बटेर जो है, अगर आप अच्छी फीडिंग पे रखते हो तो 45 से 50 दिन में आपको 1-2 अंडे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन रेगुलर जो अंडे हैं बटेर के वो आपको लगभग 2 महीने में ही मिलेंगे, मतलब 50 दिन के बाद 55 या 60 दिन से आपको मिलना स्टार्ट होंगे। तो इसमें आप अंडे का भी व्यवसाय कर सकते हो। अंडा जो है इसका आप अपना मार्केट में भी बेच सकते हो, खुद भी आप अंडे की दुकान लगा सकते हो, या फिर जो अंडों से बच्चा निकालते हैं उन हैचरी वालों को भी आप इसका अंडा दे सकते हो। तो अंडे के लिए अगर हम बात करें, जब हमारी बटेर पाली जाती है, ठीक है, तो 3 या 4 मादा 3 या 4 मादा पर एक नर बटेर रखा जाता है। उसको जो है वो फर्टाइल हो, ठीक है, और अंडे से बच्चा निकले। अगर बटेर के साथ में मादा के साथ में नर नहीं होगा तो अंडा अनफर्टाइल होगा, वो अंडा सिर्फ खाने के काम आएगा, ठीक है, और उससे बच्चा नहीं निकलेगा। तो आप 3 से 4 मादा बटेर पर एक नर बटेर आप रख सकते हो। इसके अलावा यदि आप चाहो तो जो आपके पास बटेर हैं, मान चलिए कुछ बटेर हैं, एक बार आपने ख़रीद ली 50, 30, 40, उनको पाला, उनसे अंडे लिया। अंडे लेने के बाद में आपने खुद एक छोटी सी हैचरी बना ली, ठीक है, उसी में आपने उन अंडों से बच्चा निकाले और बच्चा निकालने के बाद में उन्हीं बच्चों को बड़ा करके मार्केट में सेल कर लिया। तो एक ये आपके लिए आसान हो सकता है। लेकिन यदि आप बटेर पालन करना ही चाहते हो और आपको प्रॉफिट इसमें मिल रहा है तो आप कभी भी बच्चा निकालने की कोशिश ना करें। इजी तरीका है, आप किसी हैचरी से, ठीक है, संपर्क कर लें, उनसे आप रेगुलर बच्चा लेते रहें और उनको पाल करके टाइम टू टाइम मार्केट में बेचते रहें, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर आपको चूजा नहीं मिल पा रहा है तो अपना, और आपको बटेर की डिमांड आपके पास आ रही है, तो आप अपना चाहें खुद भी बच्चा निकाल सकते हो, ठीक है, और निकाल करके उसको अपना तैयार करके मार्केट में बेच सकते हो। दोस्तों, ये तो थी बटेर पालन के बारे में एक जानकारी। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी बातें छूट गई होंगी, वो हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो के माध्यम से हम उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।